हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपने पहले भी टॉपिक पढ़ा है ना इसके पहले। तो सब स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सब आपका इसमें कनेक्ट हो सकता है, क्वेश्चंस में इसमें कनेक्ट करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये आप पढ़े ही होंगे ऑलरेडी। ये क्या हुआ, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी नंबर हुआ जो कि रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज हुआ होगा। रेक्टेंगुलर है तो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये आपके 6 स्पेस है, इसमें या तो रियल नंबर आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। अब इसमें क्या डायमेंशंस का है, इसमें क्या जो हॉरिजॉन्टल साइंस है ना उसको रोज बोलते हैं। तो रोज को पहले लिखते हैं, इसलिए 2 रोज हो गए। अब कॉलम्स कितने, कॉलम्स आपके 3 है, तो 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 डायमेंशन का ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपको भरना है भर सकते हो। ठीक है, ब्लैंक स्पेस है, ओपन टू। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। अब ये लाइन बोला है तो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल होगा क्या, स्क्वायर में तो सिंपल है ना, तो ये आपका स्क्वायर में ही डिफाइन होता है। रेक्टेंगुलर में आपका ये या ये ऐसे कुछ नहीं होगा, या ऐसे बीच से नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ स्क्वायर में डिफाइन होता है, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज आई इज इक्वल टू जे। सपोज n क्रॉस n है, तो a ऑफ आई जे कोई भी एलिमेंट है तो वो आपका डायगोनल लाइन होगा। डायगोनल, ये आपका डायगोनल एलिमेंट होगा सच दैट आई इज इक्वल टू जे। तो ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल लाइन हो गया। ओके, अब मैट्रिक्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये सब आप पढ़े होगे, मैं हल्का सा बस ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, ये आपको रिवाइज करते रहना, अगर इनकेस नहीं आता हल्का सा एक बार रीड करते रहना, याद हो जाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है ये आपका, अगेन ये आपका अपर ट्रायंगुलर, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर में डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सपोज ये आपका 3 क्रॉस 3 है, तो जो भी प्रिंसिपल, पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन बना लो, बाकी सबको जो नीचे है ना वो 0 पुट कर दो। अब यहाँ पर जो भी मनपसंद नंबर आ रहा है भर दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक आता है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल लाइन रहता है उसमें भी जो एलिमेंट रहते हैं वो आपके 0 रहते हैं। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका लोअर रहता है, लोअर में क्या हो जाएगा, लोअर में आपका जो अपर है वैसी लोअर में हो जाएगा। प्रिंसिपल लाइन बनाओ, उसके ऊपर जो भी हो 0 पुट कर दो, नीचे मनपसंद नंबर भर दो। ठीक है, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा, आपको ये भी 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर तो 0 है ही, लोअर में आपके प्रिंसिपल लाइन में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक है। डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स तो है लेकिन डायगोनल है। डायगोनल मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, जो भी मैट्रिक्स है ये स्क्वायर में होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल लाइन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें मैं ब्लैंक स्पेस बता रहा हूँ, लेकिन आप इसमें कुछ, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं। और जो भी है, मैं 3 क्रॉस 3 के लिए समझा रहा हूँ, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1 या 4 क्रॉस 4 है, वो जो भी हो सकता है। ठीक है, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे। तो इसके अलावा जो भी रहेंगे वो 0 हो जाएंगे, इसके अलावा जो वो आपके 0 हो गए। ठीक है, डी टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाता है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है ना उसी को पावर कर दो। सपोज ये आपका 2005 है, डी क्यूब निकालना है ना, 2 टू पावर 3 005 2 टू पावर 3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये भी आपके स्क्वायर के लिए डिफाइन होता है, इसको डायगोनल 2,5 ये भी लिख सकते हो, जितना एलिमेंट वो उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। ठीक है, नेक्स्ट हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल लाइन में जो डायगोनल मैट्रिक्स रहता है ना उसमें सब एलिमेंट रहते हैं। सब एलिमेंट मतलब प्रिंसिपल डायगोनल लाइन में जो एलिमेंट रहता है वो आपका 1 रहता है। मतलब इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट्स इन अ प्रिंसिपल डायगोनल लाइन इज 1। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें स्केलर क्या होता है, अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, सपोज 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स वेयर, ये आपका 6 है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल लाइन इज दैट स्केलर वैल्यू। ठीक है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना, तो इसीलिए प्रिंसिपल लाइन में आपका जो स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पर 6 0 0, प्रिंसिपल लाइन में एक ही वैल्यू, एक ही सेम वैल्यू रहना चाहिए, तो 6 कॉमन ले लिए, ये क्या हुआ 1 1 1 आ गया, ये क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इज इक्वल टू 6 साइड। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, k इंटू आई, वेयर k इज एनी स्केलर नंबर। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। रियल मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैंने इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं इसलिए आपका कॉर्नर में लिखा हुआ है रियल मैट्रिक्स। और सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब सभी एलिमेंट्स कहाँ, मैट्रिक्स में कहीं पर भी। ठीक है, 3 क्रॉस 3 है तो सभी जगह
जो 9 एलिमेंट्स हैं सभी आपके रियल रहने चाहिए। कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर इसमें कोई भी एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, कॉम्प्लेक्स कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आ गया तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। बोलते हैं ना तला एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो ऐसे एक एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स में बदल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एटलीस्ट वन एलिमेंट इज प्योरली इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें भी किसी किसी को डाउट है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ए प्लस आई बी सम ऑफ रियल प्लस अ कॉम्प्लेक्स, और प्योरली इमेज सम ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। और प्योरली इमेजिनरी सपोज आई बी, रियल पार्ट क्या हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये आपका प्योरली इमेजिनरी हो गया। तो आई टर्म होना चाहिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स टर्म होना चाहिए, सॉरी ये आपका इमेजिनरी टर्म होना चाहिए उसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, जो भी एलिमेंट है ना, जो भी मैट्रिक्स है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल लाइन के जो एलिमेंट्स है उसको ऐड कर दो। तो 3 + 8 + 1, ठीक है, 3 + 8 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 12 हो जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, ट्रेस ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ऐसा क्यों, जो ट्रांसपोज होता है ना, सपोज A B C D, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम हो गया AC, तो पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका DB। तो आप देखोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं होते, वो वहीं के वहीं रहते हैं, इसीलिए चाहे ए का ट्रांसपोज ट्रेस लो या ए ट्रांसपोज का ट्रेस लो, दोनों क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ट्रांसपोज और अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ट्रांसपोज A + B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ए, सॉरी ट्रेस ऑफ A + B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ B, ये होता है। ठीक है, फिर ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A इंटू बी, सॉरी ये इंटू नहीं है माइनस है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ट्रे A - B, तो ये आपका ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B, ये हो गया ट्रेस। अच्छा, ट्रेस ऑफ A, अच्छा यहाँ पर है क्या, ठीक है यहाँ पर लिखा है मैंने, ट्रेस ऑफ IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो डायगोनल सम, डायगोनल एलिमेंट्स का सम लेना है, कितने बार सम करोगे, जो ऑर्डर का होगा, तो 2 × 2 है तो 2 हो जाएगा, तो n/n है तो यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ K × n, तो K × A, K क्या है, एक स्केलर है, तो ट्रेस ऑफ A निकालो और K को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि आपका KA क्या होता है, जो KA, ये क्या हुआ, सपोज K इज इक्वल टू 2 है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, सपोज 2 4 6 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 × ये, तो आपका 4 8 12 16, ये हुआ। ठीक है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, ये चाहे इसका ट्रेस निकालो या इसका ट्रेस निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जो आपका ट्रेस ऑफ AB, ट्रेस ऑफ A × B इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ A × ट्रेस ऑफ B। ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं रहता है मैट्रिक्स में। ट्रेस क्या है, ये आपका सब एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ऐसा याद रखो कि मल्टीप्लाई में आपका सेम नहीं रहता है, या तो B पहले B का निकालो फिर A का निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, या इसका रिवर्स, दोनों सेम नहीं रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रेस ऑफ A × B इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B × A, ये तो सेम रहेगा लेकिन इंडिविजुअल सेम नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, फिर आपका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होता है ना वो आपका कॉलम हो जाएगा, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, ये आपका रो हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ये मैं जानबूझ के रेक्टेंगुलर लिया, स्क्वायर नहीं लिया, स्क्वायर में क्योंकि डायमेंशंस आपका सेम ही रहेगा। तो सपोज ये आपका 1 2 3 4 ऐसा लेना, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहला रो तो कॉलम में लिख दो, 1 2 पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरे कॉलम में लिख दो, तो ये हो गया। लेकिन इसके डायमेंशंस वही रहे, 2 × 2 2 × 2। लेकिन अगर आपका रेक्टेंगुलर है ना, तो ये आपके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। ये क्या 2 × 3, पहला रो तो पहला कॉलम 2 × 3, दूसरा रो 5 × 6 तो दूसरा कॉलम 5 × 6, तीसरा रो 1 × 2 तो तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, ये आपका इस शेप में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 था, तो यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम्स, ये होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोज होता है। उसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो ए को ट्रांसपोज करो, ए को ट्रांसपोज करे, ये हुआ, फिर उसको वापस ट्रांसपोज वापस करोगे तो वापस से यही हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब A ± B का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इंडिविजुअली प्लस माइनस जो भी है, फिर B ट्रांसपोज। ठीक है, प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से, फिर AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ABC अगेन, इसको ऐसे मत करो कि मैं याद ही करूंगा, इसको रीड करते जाओ, आराम से याद रहेगा। बेसिक इतना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं है कि एकदम एक प्रॉपर्टीज बताओ, ये प्रॉपर्टीज के बेस में कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक पता रहना चाहिए। ठीक है, ABC ट्रांसपोज, ABC का होल ट्रांसपोज, तो उसको ओपन करोगे तो पहले C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ऐसे ओपन होगा,
फिर के ए ट्रांसपोज, ये आपका के स्केलर है, याद रखना जो भी कैपिटल में ए बी सी ये सब लिख रहा हूँ ना, ये मैट्रिक्स, कैपिटल वाला मैट्रिक्स, स्मॉल वाला स्केलर, कभी कभी स्मॉल वाला वेक्टर भी रहता है, यहाँ पर स्केलर मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो के अलग से हो जाएगा, ए ट्रांसपोज अलग से हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। क्योंकि आपका जो स्केलर कोई नंबर है उसका ट्रांसपोज क्या करोगे, ठीक है, इसको क्या समझ सकते हो, वन बाय वन, वन बाय वन का मैट्रिक्स, वैसे तो मैट्रिक्स नहीं होता लेकिन उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वन बाय वन वही का वही रहेगा ना, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम में ए जीरो ऐसा गया, सेकेंड रो तो ये आपका जीरो भी, तो आपका ये हमेशा सेम रहेगा, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, तो उसका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। ये एग्जांपल देख खींचोगे। नेक्स्ट देखते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो के ऑफ ए प्लस बी, तो के ए प्लस के बी, अगेन ये प्रॉपर्टीज का मेरे को नाम याद नहीं है लेकिन आपको पता होगा कि पहले ब्रैकेट में पहले प्लस हो रहे थे लेकिन उसको ओपन किए तो पहले आपको इंटू करे फिर ऐड करे, दोनों सेम होगा। फिर आपका के प्लस आई इंटू ए, तो के ए सेम वही है, बी की जगह आई कर दिए, के आई है तो यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दिए और कुछ नहीं है। यहाँ पर माइनस के इंटू ए, तो आपका माइनस बाहर लेकर पहले के से मल्टीप्लाई कर दिए, या तो आप पहले माइनस को के अंदर ले, ए के अंदर ले जाओ फिर के से मल्टीप्लाई करो, जो भी कर लो सब सब चलता है इसमें, ठीक है। ये अब सब आपका अगेन रीड करते रहना ना, हल्का हल्का याद हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि तो मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। तो ए है, ये भी है, दोनों को ऐड करना, तो एलिमेंट वाइज ऐड कर दो, वन प्लस माइनस टू माइनस वन हो गया, थ्री प्लस वन फोर, फोर हो गया, फोर प्लस सेवन 11 ये हो गया, माइनस टू थ्री प्लस वन ये हो गया, माइनस वन जीरो, माइनस वन यहाँ आ गया, जीरो फोर यहाँ पर फोर आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन, अब इसमें अब देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं फिर बताते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, ए इज इक्वल टू, सपोज ए जो है उसका एलिमेंट क्या है, आई इंटू के, ठीक है, आई वन 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 टू, लेकिन कहाँ तक जा सकता है मैं, इसका साइज क्या है, एक्चुअल साइज सपोज हम लेते हैं एम क्रॉस पी, मतलब एम टोटल वो है, टोटल कॉलम कितने हैं पी, उस समय से आई, आई क्या है फ्रॉम वन टू एम, के क्या है फ्रॉम वन टू पी, ठीक है। कुछ लोग इसे जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो एम माइनस वन हो जाएगा, डिपेंड करता है कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो बी क्या है, सपोज बी के जो एलिमेंट्स है बी ऑफ के इंटू जे, पी इंटू एन, तो सबसे पहले ध्यान रखना अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा ना तो इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल रहना चाहिए। तो अगर पहले ए बी लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सी आर, ये ध्यान रखना, पहले कॉलम आता है फिर आपका आर, और ये आपका पहले कॉलम फिर आपका रो, ठीक है। तो ये इक्वल होगा, तो इसको जब फिर आपको जो सी, सपोज ए इज इक्वल टू ए बी है, तो सी आई जे ये आपका एलिमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, ए आई के एंड बी के जे, के पास में रहेगा, लेकिन समेशन के कहाँ से जाएगा, के इज इक्वल टू वन टू आपका पी, ये मैक्सिमम कितना है पी है ना, तो ये पी तक जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद करना है तो कर लो, मुझे तो याद नहीं रहता, ठीक है, अगर तुम्हें करना है कर लेना, ये आप देख लेना, ये आपके ऊपर है। तो मैं कैसे करता हूँ, तो सबसे पहले तो एक याद ध्यान रखना, इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम रहना चाहिए, ये दो मैट्रिक्स लिखे, अब ये तो पता चल गया इसका ऑर्डर क्या होगा, अच्छा ये दोनों सेम रहना चाहिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आपका, इसका कॉलम इसके रो के बराबर तो गया, लेकिन इसका रो तो आप यूज ही नहीं किए ना, तो इसका रो यूज करना, सेकंड वाले का कॉलम यूज करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये टू क्रॉस थ्री है, ये थ्री क्रॉस टू है, टू क्रॉस थ्री, थ्री क्रॉस टू, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम हो गया, अब ये मर्ज हो जाएगा, तो आपका साइज क्या हो जाएगा, ये आपका टू बाई टू हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो टू बाई टू के एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ये वाले रो को इस वाले कॉलम से इंटू करेंगे तो ये आपका पहला आ जाएगा, सेम रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम रो में ही दूसरा कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट रो को पहला कॉलम, नेक्स्ट रो पहला कॉलम, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, डॉट प्रोडक्ट, तो वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू फोर, या फोर इंटू थ्री, जो भी लिखना है, फोर इंटू फोर लिखा है मैंने, ठीक है, बहुत स्मॉल है, फोर इंटू थ्री होगा, सॉरी फोर इंटू फोर ही है, सॉरी फोर इंटू फोर, ठीक है। तो फाइव थ्री सिक्स, इसका डॉट प्रोडक्ट वन सेवन फाइव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बेसिक है मल्टीप्लीकेशन, या आप पढ़े होगे, ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्युलेटिव, कम्युलेटिव नहीं है, मतलब आप ए बी लिखो या बी ए दोनों मल्टीप्लाई करो ये आपका सेम नहीं होगा। कैसे, इसका सपोज ए का क्या है, ए का ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री, बी का क्या है थ्री क्रॉस टू, तो ए बी का क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो ये टू क्रॉस टू हो जाएगा, ये हुआ। लेकिन बी ए क्या हो जाएगा, अब बी ए तो यहाँ पर थ्री क्रॉस टू, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा बी को पहले लिखा ए को बाद में लिखो, तो ये दोनों तो सेम है, टू कॉमा थ्री, सॉरी टू टू थ्री,
तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बी ए का शेप हो जाएगा 3x3। तो सेम तो छोड़ो, यहाँ पर ऑर्डर ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युलेटिव नहीं होता। कम्युलेटिव मतलब क्या हुआ, ये आपका ऑर्डर शिफ्ट कर दो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब आपका ऑर्डर तो सेम रहेगा, बस कौन सा ऑपरेशन जो पहले करोगे ना वो चेंज हो रहा है। पहले हम यहाँ पर ए बी कर रहे थे, फिर ए बी को सी से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप पहले बी सी करेंगे फिर ए से करेंगे। तो मैट्रिक्स सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, ये आपका एसोसिएटिव रहता है, ठीक है, कम्युलेटिव नहीं रहता। चाहे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, लेकिन आपका ऑर्डर सेम रहेगा, बस पहले किसको मल्टीप्लाई करो वो चेंज करोगे तो एसोसिएटिव रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, ब्रैकेट के अंदर पहले बी प्लस सी करते, लेकिन ब्रैकेट ओपन कर दिए तो पहले ए बी प्लस बी ए सी ऐसा कर देंगे। तो ये तो आपका नॉर्मल आपका ओपन करते ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो ऐसे सोल्व होता है ना, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। अब रो मैट्रिक्स सिर्फ एक ही रो रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा। कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, ये आपका ऑर्डर क्या है, एक रो है तो 1,1,3, ये क्या 3,1, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लिया है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जो सभी एलिमेंट है सी आई जे इज इक्वल टू 0, चाहे आई और जे कोई भी वैल्यू होगा, ऑब्वियसली 1 लेस देन उसका मैट्रिक्स, सपोज आर तक जा रहा है रो तक, ये यहाँ पर 1, हाँ आई, सिमिलरली सी, ये आपका सी, ठीक है, तो कुछ भी जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, कोई भी अगर फिगर लेंगे तो आप अगर मिरर में देखें तो सेम रहता है ना, सेम टू सेम रहना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम। तो ए इज इक्वल टू ए तो नहीं लिखेंगे ना, लेकिन ए को अगर कुछ चेंज कर दें, उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, तो वो सेम ही रहना चाहिए। आड़ा टेढ़ा मतलब क्या, उसका ट्रांसपोज, मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम, रो इज इक्वल टू कॉलम भी होता है, कॉलम इज इक्वल टू रो भी होता है। तो आपको जैसे करना चाहिए, तो इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, तो अगर फिर भी वो सेम है तो क्या हुआ, ये आपका सिमेट्रिक रहेगा। ऑलवेज अकर इन स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों, अगर 2,3 है इसका ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, ये सेम रहेगा, क्या ऑर्डर ही गलत अलग अलग हो गया, ठीक है। तो हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, तो जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये आपका ए है, उसी को आप, ये पहला रो है, पहला कॉलम में बनाओगे 1 का 1 हो गया, 2i -3 तो ये आपका क्या है, इसको भी सेम करके देख लेना, ए ट्रांसपोज सेम आ जाएगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन सिमेट्रिक तो लेना चाहिए, लेकिन स्क्यू मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो रहा है, लेकिन स्क्यू के कारण कुछ ऐड करना पड़ रहा है ना, तो स्क्यू के कारण आप माइनस के ऐड कर दो, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा। अब इसमें क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी एलिमेंट्स का अगर आपको सपोज ए बी सी डी इसका ट्रांसपोज करो, तो पहला रो क्या है ए बी, उसको पहला कॉलम लिख दो ए बी, दूसरा रो क्या है सी डी, दूसरे कॉलम में ए बी सी डी, तो आप देखोगे तो आपका क्या हुआ, ये आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स है ट्रांसपोज में हमेशा सेम रहते हैं। तो इसमें तो बोल रहा है सिमेट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका मैट्रिक्स में ए बी ए डी तो, और डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स का कभी प्रॉब्लम ही नहीं है, सी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन स्क्यू में आपका जो सी इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी ये तो रहेगा, लेकिन सॉरी रहेगा नहीं, वो तो मतलब हो सकता है, लेकिन a इज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है क्या, c इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस सी, ये तो हो सकता है, a इज इक्वल टू माइनस ए हो सकता है, या ये एक ही केस में हो सकता है, a इज इक्वल टू माइनस ए एक ही केस में हो सकता है, जब a इज इक्वल टू क्या हो, a इज इक्वल टू 0 हो, a इज इक्वल टू 0 मतलब सिमिलरली d इज इक्वल टू 0, मतलब आपके जो डायगोनल एलिमेंट है ना ये आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 रहेंगे। तो जो भी मैट्रिक्स है बेसिक है, लेकिन तो भी मैं बेसिक भी थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ कि कभी कंफ्यूजन मत आ जाए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोज ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, सेकेंड, तो सपोज आपका ए कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपका ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी जरूरी नहीं सिमेट्रिक होगा, तो उसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई बी माइनस सॉरी प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई बी ये लिख सकते हैं। दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम आएगा ना, ये आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बाई ए रहेगा इज इक्वल टू ए, मतलब ए को ये लिख सकते हैं। तो ये पार्ट क्या रहेगा, ये सिमेट्रिक रहेगा, ये पार्ट क्या रहेगा, क्यू सिमेट्रिक रहेगा, मतलब ए अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू स्कीमेट्रिक दोनों के टर्म्स में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका डेरिवेशन अब मैं नहीं बता रहा हूँ, कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी आगे यूज आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ पर वही बोला है कि ए जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक स्क्यू मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। दैट इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली, एक ही तरीके से लिख सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो पहला जो मैट्रिक्स है ये आपका है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये आपका सॉरी ये आपका पहला मैट्रिक्स है, ये आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी तक क्या देख लिए आप, एक सिमेट्रिक देख लिए, फिर आपका एस एस स्क्यू सिमेट्रिक देख लिए, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये आपका ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट क्या ऑर्थोगोनल, मतलब क्या हुआ, सॉरी ऑर्थोगोनल। अब इसको कैसे याद रखोगे, सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक में इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, तो ऑर्थोगोनल में क्या करना, जो दोनों इक्वल है दोनों का मल्टीप्लाई करना। अच्छा इसमें इक्वल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, जो सिमेट्रिक में अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, तो ऑर्थोगोनल में दोनों को इंटू कर दोगे, वो किसके इक्वल रहेगा, ए तो आप ले लिए, तो राइट साइड में ए नहीं आ पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर आई लिख दोगे, ठीक है। ये हुआ। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये ध्यान रखना, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब उसी को रीअरेंज करो, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ए इनवर्स दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में कर रहे हो तो लेफ्ट ही में करना है, ठीक है। तो ए इनवर्स इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए, ये तो आपका आई हो गया, आई इंटू ए ट्रांसपोज हो गया, ए इनवर्स इंटू आई, ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स। तो ये आपका एक रिलेशन बन जाता है। ये किस में होता है, ये आपका सिर्फ ऑर्थोगोनल में। ऑर्थोगोनल क्या होता है, सिमेट्रिक में जो दोनों इक्वल रहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। कोर्स में सिर्फ ये दोनों बोला है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ये दोनों बोल देता हूँ, इनकेस मत आ जाए, ठीक है। अब आइडेम्पोटेंट, लोग हमेशा आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आपका इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब आई एन क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन। तो आई एन, तो आइडेम्पोटेंट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन ये आई एन के इक्वल नहीं रहेगा, तो बचा क्या, ए। तो या तो आई है या तो ए है, ठीक है, या तो जीरो है। जीरो वाला देखते हैं, वो तो सिर्फ स्पेशल केस रहेगा। ये तीन हो गया, समझ में आ गया। ऑर्थोगोनल में सिमेट्री, दोनों इक्वल रहते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बचा क्या, ए तो ले लिए, तो आई के बराबर हो गया। आइडेंपोटेंट आई एन नहीं आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी नहीं लेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिख देंगे, ठीक है। इनवॉलेंट्री आई एन, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन हो गया। अब निलपोटेंट, नील बटे सन्नाटा, नाम में ही जीरो लिखा है, ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो ऑफ ऑर्डर एम। ये ध्यान रखना, यहाँ पर स्क्वायर रहता है, यहाँ पर स्क्वायर रहता है, यहाँ पर ए इंटू ए ट्रांसपोज रहता है, मतलब अल्टीमेटली तो दो टर्म आ रहे हैं ना ए के, लेकिन यहाँ पर दो टर्म नहीं आते, तो ये क्या रहता है टू द पावर एम, तो क्या होता है जीरो। जीरो क्या है, नल मैट्रिक्स। जीरो सिर्फ मत समझ लेना कि एक आपका एक इंटीजर है, जीरो मैट्रिक्स मतलब डिपेंड करता है कि ए का साइज क्या है, तो ये 2/2 भी हो सकता है, 3/3 ये भी रह सकता है, ठीक है। तो इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो दोनों ये दोनों भी ऑर्थोगोनल होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों आप सेम रहेंगे या दोनों का साइज सेम रहेगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। ओके, पार्टीशन मैट्रिक्स। पार्टीशन मैट्रिक्स क्या बोलता है, ये वैसे तो कभी आया नहीं है, चांसेस भी कम है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है तो मेरे को तो कवर करना ही है ना। इन केस कभी 3-4 साल में एक दो बार एक नंबर का क्वेश्चन गलती से मत आ जाए, तो इसलिए मेरे को तो पढ़ाने नहीं भी आ रहा है, मेरे को तो पढ़ाना ही है क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। इसको ब्लॉक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैट्रिक्स, तो छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स में डिवाइड किया है। यूज्ड टू सिंप्लीफाई ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्जन, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। तो इसका साइज क्या है, सपोज 3x4, 3x4 को हम 2x2 में लिख सकते हैं, तो ये A11, A12, A21, A1, A32, तो लेकिन A11 क्या आ जाएगा, A11 हो सकता है आपका, ये हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर यही लिए, लेकिन आपका ये भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये आपके ऊपर है, तो कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिया, ये 2x2, फिर A12, ये भी 2x2, बचा क्या, नीचे वाला बचा ना, तो ये भी 1x1,2, 1x2, और ये भी 1,2, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई कर देते हैं, छोटे छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड कर देते हैं। अब पार्टीशन मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, क्या क्या तरीके से हो सकते हैं। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है, A1 0 0 A1 वेयर A1 इंटू क्या है, ये आपका ब्लॉक मैट्रिक्स है, छोटे छोटे मैट्रिक्स है। ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अगेन ट्रायंगुलर, तो ये आपका अपर ट्रायंगल हो जाएगा। सिमिलरली लोअर ट्रायंगल होता है, फिर एक तो स्ट्रिक्ट होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल भी जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अपर है, तो अपर वाला पार्ट ही आपका नॉन जीरो है, नीचे वाला जीरो है, ठीक है। ब्लॉक रो और कॉलम मैट्रिक्स, तो या तो ये आपका रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ब्लॉक सब में पहले लग जाता है, ब्लॉक डायगोनल, ब्लॉक ट्रायंगुलर, ब्लॉक रो कॉलम ट्रायंगुलर डायगोनल, ये सब तो आपको पता है, ये ब्लॉक और लग गया, तो इंडिविजुअल क्या हो गया, ये अभी आपके ब्लॉक्स हो गए। प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपल एडिशन A+B, तो अगर 2/2 का है तो सिंपल 2/2 हो जाएगा,
ये आपका इंडिविजुअल आपके जो ब्लॉक्स है उसका एडिशन हो जाएगा, सेम है। ब्लॉक शुड भी, अब इसमें ध्यान रखना ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो दोनों ब्लॉक का सेम साइज होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो अलग अलग आपके ऐड ही नहीं हो पाएंगे। अगेन मल्टीप्लाई 2,2 और ये भी 2,2 है, तो ये आपका पहला रो पहला कॉलम ये यहाँ पर आ जाएगा A11 B11 A12 B21, तो इंडिविजुअल जो ब्लॉक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगेन ये आपका यहाँ आ जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ब्लॉक साइजेस शुड बी अलाइन, ये ध्यान रखना। अब ये ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज तो पहले कर दो, तो ये क्या है A11 A12 A21 A22, तो इसको ट्रांसपोज तो कर दो पहले, A11 A22 के सेम ही रहेगा, तो इसको अल्टी पल्टी कर दो, ये क्या आ जाएगा A21 A12, ये लिए। अब इंडिविजुअल ब्लॉक्स का भी ट्रांसपोज करना है, ठीक है, ये हो गया। तो इतना डिटेल वैसे तो पूछेंगे नहीं, तो भी मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या हुआ फॉर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये हो गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A2, तो इंडिविजुअल ब्लॉक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तो ये आपका डायरेक्ट नहीं पूछा गया है लेकिन इनडायरेक्टली इसका यूज आता है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये अगर आपका सपोज x इज, अलग देखते हैं, सपोज x क्या है, वो आपका वेक्टर है, ठीक है, n मतलब n डायमेंशंस का है, a क्या है, ये आपका एक मैट्रिक्स है, सपोज ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका साइज ये आपका ये क्या है R n n, तो अगर एक ही दिया है तो ये आपका वेक्टर है, दो दिया है तो क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन जो Q इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज A इंटू एक्स। अब x कुछ भी रो कुछ भी वेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई स्पेशल वेक्टर हो, कुछ भी वेक्टर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि क्या रहता है, वो आपका स्केलर रहेगा, ये ध्यान रखना। कैसे, ये आपका रो है ना, तो एक्स ट्रांसपोज का क्या हो गया 1, n, तो ट्रांसपोज है तो n,1 हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपका रो है, 1 सेकेंड, सॉरी। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो वेक्टर रहता है ना, बाय डिफॉल्ट आपका जो वेक्टर रहता है एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, बाय डिफॉल्ट आपको जो वेक्टर रहता है वो आपका कॉलम वेक्टर रहता है, रो वेक्टर नहीं कॉलम वेक्टर रहता है। इसका डायमेंशन क्या है n इंटू वन, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू n, तो आपका a का क्या है n इंटू n, इसका क्या है आपका कॉलम है ना तो n इंटू वन, तो इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करते तो ये डिसॉल्व हो गया, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू n, फिर मल्टीप्लाई करना n इंटू वन, तो ये डिसॉल्व हो गया तो क्या हो गया 1 इंटू 1, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्केलर रहता है, तो आपका स्केलर रहेगा तो आपको इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। इफ ए, अब ये यहाँ पर तो बोला ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी ये वर्क कर पाएगा, लेकिन बाद में क्या बोलता है अगर ए सिमेट्रिक नहीं है ना तो भी ये वर्क करेगा, तो वो कैसे वर्क करेगा इसका डेरिवेशन मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब ये मैंने लिखा है लेकिन एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है ये। तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो ए को क्या लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन, तो ये आपको क्लियर रखना है, कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सभी में n रहेगा। तो ये आपका सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स, लेकिन ये क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया, क्यू सिमेट्रिक का जीरो हो गया, ये मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस इंटू एक्स, तो ये तो अल्टीमेटली सिमेट्रिक है ना, मतलब आपका ये आपका सिमेट्रिक नहीं था लेकिन इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया, दोनों क्या है दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जांपल के तौर पे ये x1 x2 वेक्टर है कॉलम वेक्टर, ये आपका 2 क्रॉस 2, ये आपका क्या है ऑब्वियसली स्क्वायर ही रहना चाहिए, आपका a है, ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक भी है क्योंकि आपका पहला रो पहला कॉलम 2 1, दूसरा रो 1,3, तो आपका सिमेट्रिक है ना, तो इसको एक एक्स ट्रांसपोज फिर इंटू ए इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू जो कि स्केलर रहेगा, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलेंगे। तो इसका काम क्या है, काम क्या है वो यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे कभी पूछ सकता है, इसमें भी इस दोनों को ज्यादा ध्यान रखना। पॉजिटिव डेफिनेट, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स, मतलब अभी पीछे में देखे थे तो ये क्या था 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2, मतलब x के टर्म्स में था, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो एक्स रहेगा x1 x2 सभी एक साथ जीरो नहीं रहेंगे, अलग अलग जीरो रह सकते हैं एक साथ जीरो नहीं रहेंगे, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहती है तो ए क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी जीरो है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव डेफिनेट तो रहा ही नहीं, इसलिए नॉन जीरो एक्स बोल दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉन जीरो एक्स नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एकदम सभी जीरो नहीं रहना चाहिए, सभी नेगेटिव हो सकते हैं, नॉन जीरो एक्स, पॉजिटिव नहीं बोला नॉन जीरो एक्स, ध्यान रखना। तो इस पॉजिटिव डेफिनेट, अब
ठीक है। अब बोलो पॉजिटिव डेफिनेट तो पता चले इसका क्या यूज हो, इसका यूज आगे देखेंगे। अगेन जो भी जितना भी पढ़े ना हम, जितना भी अब तक कवर किए, सबका यूज आगे क्वेश्चंस में एक साथ आ सकता है, ध्यान रखना। इसलिए ऑर्डर में पढ़ते रहना, आगे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी यहाँ पर कनेक्ट होगा, कभी ये भी आगे जाके कनेक्ट होगा, तो सब यहाँ पर आगे कनेक्ट होगा, इसलिए थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पॉजिटिव सेमी इंडेफिनिट। पॉजिटिव सेमी अभी सेमी आ गया, सेमी मतलब बीच का, बीच का आ गया ना, तो मतलब जीरो भी ले लेंगे, तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स आप कुछ भी ले सकते हो, जीरो लोगे, सभी जीरो लोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पर आप चाहे x1 x1 x2 x2 ये सभी को जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। नेगेटिव डेफिनेट अगेन सेमी नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, सेमी तो पॉजिटिव में चलेगा ना, तो इसमें आ ही नहीं सकता, तो नेगेटिव। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, अगेन नॉन जीरो एक्स के लिए ध्यान रखना। तो ए क्या होगा, नेगेटिव डेफिनेट। इनडेफिनेट तो ये चाहे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव, सेमी पॉजिटिव, नेगेटिव, इनडेफिनेट हो गया। पॉजिटिव में आपका ए नॉन जीरो रहेगा, नेगेटिव में भी ए नॉन जीरो एक्स रहेगा। ये आपके दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों नॉन जीरो एक्स रहेंगे। सेमी बीच का कुछ भी रह सकता है, ठीक है, सेमी अलाउड है, उसको कुछ भी रह सकता है। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब ये तो वैल्यू ही कुछ भी रह सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रह सकता है, ठीक है। इसका यूज आगे रहेगा, ध्यान रखना। मेन तो ये दोनों है, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।